नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल जो है उसकी चर्चा करेंगे। फॉर्म कब आने वाला है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से पद हैं, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, वेतन क्या है, उन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, हम बात करें एसएससी सीएचएसएल की तो आपका जो है कंप्लीट अगर देखा जाए तो इस विषय पर अभी आपका जो है 9 मई सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपकी डेट है। क्यों है, अब उसका कारण है। देखिए, अभी कुछ दिन अभी आपका जो है एसएससी का एमटीएस का एग्जाम चल रहा है ना। और एमटीएस में जो है अगर मोटा मोटी देखें तो एमटीएस में वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जो 10वीं पास है ना। 12वीं पास या हायर सेकेंडरी के लिए अगर देखा जाए तो सीएचएसएल का फॉर्म आता है, आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो है ना, उसका आपका जो फॉर्म है, या कहा जाए तो जो 12th पास होते हैं वो आपके, या 12th पास की जो वैकेंसियां होती हैं, बेसिकली जो ग्रुप सी की वैकेंसियां होती हैं, उन वैकेंसियों को लेकर एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और वो एग्जाम कौन सा है, सीएचएसएल। ठीक है ना। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इस फॉर्म की डेट कब है। तो इस फॉर्म की ओपनिंग डेट कब है दोस्तों? ओपनिंग डेट है 9 मई 2023 से, मतलब फॉर्म आने वाला है। फॉर्म की क्लोजिंग डेट कब है? 8 जून 2023। ठीक है, तो फॉर्म आएगा कब? 9 मई को, और फॉर्म क्लोज कब होगा? 8 जून 2023 को। फीस की अगर बात की जाए तो देखिए, फीस जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी रखी गई है? आपकी 100 रुपए रखी गई है। एससी एसटी की अगर बात की जाए तो एससी एसटी के लिए कोई भी शुल्क या फीस नहीं रखी गई। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं कि ठीक है सर, अब अगर एसएससी की बात की जाए तो आपका इस सीएचएसएल में है, आपका जो है इसके अंतर्गत जो पोस्ट है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो डीईओ या डाटा एंट्री ऑपरेटर, दूसरी आपका जो है लोअर डिविजनल क्लर्क या कहा जाए तो एलडीसी, और तीसरा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, ये 3 पोस्टें जो हैं, ये 3 तरह का आपका जो है क्लासिफिकेशन दिया गया है। अब अगर बात की जाए कि योग्यता क्या है, तो योग्यता मैंने अभी आपको जस्ट बताई कि भाई हायर सेकेंडरी की पोस्ट है, 12वीं पास आपका जो है जो भी विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब वेतन की अगर बात की जाए तो जेएसए या कहा जाए तो जूनियर आपका सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है, और एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क जो है, उसके लिए लेवल 2 की आपकी जो है वेतन दिया जाता है। और लेवल 2 का अगर वेतन की बात की जाए तो वेतन कितना रहेगा? 19,900 से 63,200, मतलब 19,900 से 63,200 तक। डीईओ की बात की जाए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो लेवल 4 और लेवल 5 दोनों यहां पर दिए गए हैं। 24,500 से 81,100, 29,200 से आपका जो है 92,300। ये वेतन का आपका क्या है, वेतनमान बता दिया गया है कि भाई देखिए इतना वेतन जो है वो आपको मिल सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया है। और बीच में बहुत सारे अलाउंसेस है। भाई गवर्नमेंट नौकरी का यही तो सबसे बड़ा फायदा होता है। गवर्नमेंट नौकरी में जो बेसिक पे है वो तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपके जो कर्मचारी हैं वो उस बेसिक पे को भी नहीं निकालते, क्योंकि गवर्नमेंट इतने अलाउंसेस देती है कि उन अलाउंसेस से ही आपके महीने भर का खर्चा पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो अब आपका जो है, आपने सर योग्यता बता दी, आपने जो है फॉर्म की कैटेगरी बता दी, फॉर्म कब आएगा वो बता दिया, फीस कितनी लगेगी वो बता दिया, वेतन कितना मिलेगा वो बता दिया। अब ये बता दीजिए हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो सिलेक्शन की मेनली 2 प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस आपकी प्री है, एक प्रकार से सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके अंतर्गत आपके 4 सेक्शन होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। ठीक है, ये आपके कॉमन से सेक्शन है जो हर एग्जाम में मोस्टली आपको देखने को मिल जाते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 से 50, और जीके के 25 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 नंबर। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, नंबर होंगे 200, माइनस मार्किंग 1/4 है। याद रखिएगा, जो मेंस होता है या टीयर 2 होता है उसमें जो माइनस मार्किंग है वो थोड़ा बढ़ जाती है, वो 1/4 की जगह कितनी हो जाती है? 1/3 हो जाती है ना। यहां पर 1/4 का मतलब आप ऐसे समझे कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है उसका नंबर आपका जो है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश इन चारों के सेक्शन हैं। सबसे बड़ी चुनौती या चैलेंज जो है दोस्तों वो ये है कि ये जो 100 क्वेश्चन हैं ये आपको करने होते हैं मात्र कितने समय में? 60 मिनट में। ठीक है,
कितने समय में करने होते हैं? 60 मिनट में करने होते हैं। और यदि बात की जाए कि इस 60 मिनट में, तो सर बहुत आसान है। देखिए अभी आपका जो है राजस्थान आपके हाई कोर्ट एलडीसी का जो है आपका रिजल्ट आया है, और उस हाई कोर्ट एलडीसी रिजल्ट में जो है लगभग 5006 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी ओएमआर सीट को एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। एक्सक्लूड मतलब हटा दिया गया है, उनके नंबर्स को काउंट नहीं किया गया है। किस कारण से? उसका कारण यह था कि उन्होंने गलत नंबरिंग भरी है, बबल्स गलत भरे हैं, रोल नंबर में बबल्स गलत भर दिए हैं, आंसर्स में बबल्स ज्यादा भरे हैं, या व्हाइटनर का प्रयोग किया है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा जब आप एग्जाम देने जाइएगा। देखिए मैं पहले से आपको बता देता हूं, 5000 विद्यार्थियों के साथ ऐसी घटना घट चुकी है ना। तो 60 मिनट में आपको ये पेपर करना है। उसके बाद जैसे ही टीयर 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है टीयर 2 होगा। टीयर 2 में अगर देखें तो 3 सेक्शन बांटे गए हैं। पहले सेक्शन में मैथ है 30 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के हर क्वेश्चन है, 90 नंबर। रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 90 नंबर, मतलब 180। ठीक है। दूसरा सेक्शन आपका जो है सेकंड है। याद रखिएगा यहां पर सेक्शनल कट ऑफ है। आपको सेक्शन फर्स्ट में अलग से क्वालिफाई होना पड़ेगा, और फिर उसके बाद सेक्शन सेकंड में भी अलग से क्वालिफाई होना पड़ेगा। सेक्शन सेकंड जो है उसमें इंग्लिश है 40 क्वेश्चन की, 120 नंबर, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 20-60 नंबर के। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल आपके नंबर हुए 360, है ना। और आपकी जो फाइनल मेरिट है ना दोस्तों, वो फाइनल मेरिट लिस्ट इसी 360 नंबर से बनेगी। किससे बनेगी? इस 360 नंबर से बनेगी। आपका इससे पहले जो आपका टीयर 1 था वो क्वालिफाइंग है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो सेक्शन थर्ड है, और इस सेक्शन थर्ड में आपका जो है कंप्यूटर दिया गया है। इस सेक्शन थर्ड कंप्यूटर में आपके 15 क्वेश्चन होंगे, है ना। और 15 क्वेश्चन आपका जो है आपके उसमें आपके 45 मार्क्स होंगे, और ये जो पार्ट है कंप्यूटर का ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। तो जो आपका सेकंड टीयर है उसमें ये जो सेक्शन है, ये तीनों सेक्शन आपके सामने आएंगे, और इन तीनों सेक्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन कट ऑफ इसी के आधार पर बनेगी। तीसरा सेक्शन जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है। तो ये जो आपके तीनों सेक्शन है, ये तीनों एक साथ आपसे पेपर लिए जाएंगे, और आपका जो है इसके बाद जब आप इसे पूरी तरह से कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो है टेस्ट होगा एक प्रकार से, एक अलग से आपका जो है, अगर डीईओ की बात की जाए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो उसका स्किल टेस्ट होगा। अगर एलडीसी और जेएसए की बात की जाए तो उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद उनका क्या होगा? फाइनल सिलेक्शन होगा। इनके कोई मार्क्स नहीं डिफाइन किए गए हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए फाइनल जो भी कट ऑफ बनेगी वो आपके कितने नंबर्स पर बनेगी? 360 नंबर पर। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर फॉर्म आ जाए उसके बाद हम भरेंगे फिर हम आगे तैयारी करेंगे, तो मैं आपको बता दूं ये कैलेंडर जारी हो चुका है, और आपका जो एग्जाम है वो जुलाई से अगस्त के बीच में, कोई टेंटेटिव डेट अभी नहीं बताई गई, लेकिन आप ये मानकर चलें कि जुलाई से अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास मई के बाद जो है समय बचेगा। मई आप शुरू की मई में फॉर्म अगर भर देते हैं तो मई, जून और जुलाई, अगर जुलाई में एग्जाम नहीं होता, अगस्त में अगर होता है, तो 2 से 2.5 महीने का समय आपके पास रहेगा इस टीयर 1 को क्रैक करने के लिए। और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है अपने कार्य में या अपनी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है, और बहुत जल्द डिग्निटी परिवार जो है वो आपका एसएससी सीएचएसएल के लिए आपका एक सेपरेट बैच लेकर आपके सामने उपस्थित होगा। कोई भी अगर इंक्वायरी है, कोई डाउट है, तो आप मैसेज में या कमेंट में जो है बता सकते हैं। धन्यवाद।